इसमें आपका क्या हर खेत तक सिंचाई के पानी में भी हमारा 1837 योजनाएं थी। इस बार भी हमने 154 योजना बना करके वित्त विभाग को दिया है। वो बहुत जल्द हम लोग के पास हमारे के यहाँ आएंगे, हम उस पर आगे काम करेंगे। उसमें भी हम सिंचाई क्षमता 2,27,763 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का पूर्ण स्थापन हम किए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत 35,000 लोगों को हमने निजी नलकूप देने का सब्सिडी देने का काम किया। उसमें 1,75,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई है। उसी क्रम में प्रगति यात्रा, आप सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा थी, और प्रगति यात्रा में हमारे के यहाँ करीब 87 करोड़ की योजना चल रही है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास और उद्घाटन भी किया, जिसमें 3,720 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का पुनर्भरण हुआ। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी होती है कि 2017 में हमारे के यहाँ जो ब्लॉक थे उसमें सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल, ओवर एक्सप्लॉइटेड करके हम लोग ने कैटेगराइज किया है, जिसमें 72 ऐसे ब्लॉक थे जो सेमी क्रिटिकल थे, और 18 ब्लॉक थे जो क्रिटिकल थे, और 12 ब्लॉक ओवर एक्सप्लॉइटेड जहाँ पानी का बहुत ज़्यादा खपत हो रही थी। लेकिन अब हम 2025 की अगर बात करें तो जो 72 का जगह 49 हो गया, और 18 ब्लॉक के 12 हो गए, और 12 ब्लॉक 13 हो गए। कहने का मतलब है कि हम पानी का जो अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसमें हमारी वृद्धि हुई है हमारे इन कामों से। और उसी तरह से हमारे के यहाँ मैन पावर भी बढ़े हैं। हमारे के यहाँ जेई और एई बढ़े हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। नेशनल वाटरवे एकेडमी पुणे से जो एमयू हमने साइन किया है। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं, और आने वाला जो समय हमारा, हम उसमें भी काम कर रहे हैं। और हर खेत तक सिंचाई के पानी हो, 7 निश्चय पार्ट 3 हो। हमने अभी तक 7,014 योजनाओं का सर्वे किया है, उसके एस्टिमेट बनाए गए हैं, और उससे हम लोग का जो टारगेट है कि 7,56,380 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का पूर्ण स्थापन हम लोग करेंगे। तो इस एक कंपोनेंट हमारे यहाँ और है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। उसके अंदर भी हमने, हमारे विभाग ने 105 योजनाओं का प्रस्ताव केंद्रीय जल आयोग के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया है, जो कि 274.834 करोड़ रुपए का है। और उसमें भी हम 21,490 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का पूर्ण स्थापन करेंगे, क्षमता का स्थापन होगा। इस तरह से हम लोग पूरे प्रयास कर करके पूरे बिहार के, खास करके उन क्षेत्रों में जो साउथ बिहार जिसको हम कहते हैं, जहाँ सुखाड़ आता है, वहाँ पर हम अपने विभिन्न माध्यमों से पानी को पहुँचाने का काम करते हैं, ताकि किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा एक माध्यम है, 70-72% लोग इस पर निर्भर रहते हैं, उनके खेतों तक हम पानी पहुँचाने का काम करते हैं। और साथ साथ में पानी रीस्टोर भी करते हैं, ताकि वाटर लेवल को मेंटेन रखें। और हम बहुत सारी सफलता हमने अर्जित की है। और आने वाला समय में जो हमारा प्लान है, हमने जो सर्वे किया है, हम जिस पर काम कर रहे हैं, और भी हम नए नए तकनीक लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस माध्यम से विभाग किसानों के विकास में, किसानों के आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में, और राज्य की भी आर्थिक स्थिति बढ़ाने में काम कर रहा है। तो पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हैं। आगे आपका जो सवाल होगा, आपका स्वागत है। मंत्री जी, जमीनी हकीकत कुछ और कहानी करते हैं, अतिक्रमण जो है। इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं, निश्चित तौर पर अतिक्रमण, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश की जाती है। ऐसी बात नहीं है कि अतिक्रमण हमने मुक्त नहीं कराया है। विभाग स्तर पर हमारे सचिव महोदय बैठे हुए हैं, एक कार्रवाई करते हैं, वहाँ के जिला पदाधिकारी से बात करते हैं, और जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत अतिक्रमण भी मुक्त कराए जाते हैं। वैसे बहुत सारी योजना है जो अतिक्रमण मुक्त करा के काम किया गया है। कुछ कुछ जगह पर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा अतिक्रमण 70-80% एरिया में अतिक्रमण होता है, और पक्के मकान बनाए जाते हैं, वहाँ पर तो कुछ समस्या होती है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है, और सरकार अब तो ये इस बात के लिए भी तैयार है कि जो भी वाटर बॉडी है, जो भी जल स्रोत है, वहाँ पर किसी काम का एनओसी नहीं मिलेगा, और उस तरह के अतिक्रमण मुक्त भी किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के बहुत जगह आपने देखा भी होगा कि अतिक्रमण मुक्त किया जाता है। तो हमारी कोशिश है, लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं करते हैं कि अतिक्रमण। आपके पास अगर कोई सूची हो तो हमको उपलब्ध करा दीजिए, हम उसमें कार्रवाई करेंगे जो भी करना। माननीय मंत्री जी, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बहुत अधिक कमी है। कहीं भी नहर बैंक में कहीं पानी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पानी के लिए हाहाकार कर रहे हैं, और ये गर्मी अगले 40 डिग्री से ऊपर है।
इसमें आप लोगों की क्या व्यवस्था हो रही है सर? देखिए, हम लोग ने आपको बताया कि हम वाटर बॉडी बनाते हैं और पानी जो वर्षा का स्रोत है, उस वर्षा के स्रोत से हम पानी को खेतों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है, जैसा कि हम लोग के पास जो आकलन पूर्वानुमान जो मौसम का भी है कि बारिश अभी अभी उस तरह की स्थिति नहीं है, लेकिन आने वाला समय में वैसी स्थिति होती है। आपदा विभाग और माननीय मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस इस तरह की जो भी समस्या होगी, निश्चित तौर पर इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। और पूरा एक विभाग, सिर्फ लघु जल संसाधन विभाग इसमें नहीं है, इसमें कम से कम 6-7 विभाग मिल करके एक टीम की तरह काम करते हैं। और हम लोग पूरी तरह से पहले से सारी तैयारी हुई है। बाढ़ और सुखाड़ की तैयारी माननीय मुख्यमंत्री ने समीक्षा भी किया है। और ऐसा कुछ होगा, कहीं भी आपको ऐसा नज़र आता है कोई स्पेसिफिक जगह, तो हम लोग को सूचित करें, हम लोग उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उस पर हम लोग काम करेंगे। मंत्री महोदय, जल स्रोत में गांव में कुआं भी आता है। बहुत लोग बढ़िया बढ़िया कुआं को भरवा दे रहे हैं रातों रात जेसीबी से, वहां पर अपना पेड़ पौधा लगा दे रहे हैं। तो कुआं को भी तो वो अभी हम लोग कुआं का नहीं काम करते हैं, लेकिन वो ग्रामीण विकास का मामला है। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि सरकार के द्वारा, चाहे कोई भी विभाग के द्वारा, ऐसी बात नहीं, अगर उनके संज्ञान में आएगा और इस तरह से होगा तो जो भी इस तरह के काम करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कुआं तो हमारा पारंपरिक स्रोत है और पुराने स्रोत हैं। और सोख्ता का भी हम देखते हैं कि सरकारी काम होता है, उसमें सोख्ता बनाया जाता है कि पानी ज़्यादा ग्राउंड वाटर में चला जाए, पानी फिर से रिचार्ज हो जाए। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे कुआं हैं जिसको जीवित किया गया है। तो ग्रामीण विकास विभाग इस चीज़ को देख रहा है। और कुछ भी ऐसा है तो किसी को भी हम लोग को बता सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक बता सकते हैं। हम लोग उस विभाग को निश्चित तौर पर मैं ना आपको एक बता दूं, पहले क्लैरिफाई ये रहे कि हम लोगों का जो जुरिस्डिक्शन है, हमारा विभाग जो देखता है वो एक तो सिंचाई, कृषि सिंचाई, और दूसरा है जो हमारा भूगर्भ जल है उसका पुनर्स्थापन करना। ये दो हमारे मेन जुरिस्डिक्शन है और उसी को लेकर हम लोग काम करते हैं। तो जैसे पहले इंक्रोचमेंट कहा, तो इंक्रोचमेंट जहां जहां होता है, स्थानीय जो अथॉरिटीज है उनका काम है उसको हटाना, और वो हम लोग हटवाते भी हैं जहां जहां हमको सूचना मिलती है। दूसरा, आपने जो कहा कि